इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, लाजमी है ऑन एयर होने से पहले? ऑन एयर जाने के लिए कैमरा फेस किस तरह से करना है, आपने प्रॉम्प्टर किस तरह से ऑपरेट करना है, न्यूज़ सेंस होनी चाहिए, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, ज़रूरी नहीं है। हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब हम कैमरे के आगे आते हैं ना तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म है खबर के लिए? व्यूअर्स है वो नॉर्मल है, अच्छा इन्होंने तो यहाँ पे ये थंबनेल लगाया हुआ था, इस वीडियो को ओपन कर लो, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ होती नहीं है, तो कई लोगों का ट्रस्ट शेक भी हो जाता है कि यार यहाँ पर हर खबर यूट्यूब पे सच्ची नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के प्रोग्राम की गेस्ट न्यूज़ एंकर हैं, मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। चैनल 24, 92 न्यूज़, GNN और दीगर चैनल्स में इन्होंने काम किया है। इस वक्त करंटली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ वाबस्ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। हिफ्ज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके करियर का आगाज़ किस तरह हुआ? आप इस फील्ड में किस तरह आई मीडिया में? मैं अपने सेमेस्टर के ब्रेक पर थी, जब मैंने सोचा कि मैं अपनी इसको किस तरह से प्रैक्टिकल देख सकती हूँ कि मेरी फील्ड क्या है एक्चुअली, तो मैंने कॉपी एडिटिंग में सिटी 42 में स्टार्ट किया था इंटर्नशिप। ठीक है। फिर मैं उस इंटर्नशिप में मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑडिशंस देना स्टार्ट किए और फिर मैं 24 में सेलेक्ट हुई थी न्यूज़ एंकर के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग के ऊपर डिसाइड होना था मैंने ऑन एयर होना है या नहीं होना, कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि तब तलफ़्फ़ुज़ का बहुत होता है और आवाज़ का। मेरी थोड़ी सी नेज़ल वॉइस थी, लेकिन फिर ये है कि ट्रेनिंग के बाद मैं 24 पे ऑन एयर हो गई थी, लेकिन उस बहुत ही एक छोटे टाइम पीरियड के बाद मैं 92 पे स्विच कर गई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, पहले इंटर्नशिप का जो मरहला है, इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, लाजमी है ऑन एयर होने से पहले? बिल्कुल, इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी इस तरह के तलफ़्फ़ुज़ हैं, हमारा वो रिदम नहीं होता, हमारा वो एक्सेंट नहीं होता, हमारी वो पिच नहीं होती है पढ़ने में। उसके लिए हमें इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। आप उस इंटर्नशिप के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑन एयर जाने के लिए कैमरा फेस किस तरह से करना है, आपने प्रॉम्प्टर किस तरह से ऑपरेट करना है, न्यूज़ सेंस होनी चाहिए, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। कितने माह की ट्रेनिंग दरकार होती है अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए? इट डिपेंड्स, कम से कम तो 2-3 माह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप स्क्रीन पर आकर एक्सपोज हो जाए। आपको पता है फिर ब्लूपर्स बन जाते हैं और क्लिप्स आपके वायरल हो जाते हैं। उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर, लेकिन एक 3 महीने का या 2 महीने का टाइम बेहतर है। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा है पढ़ने में, आपके तलफ़्फ़ुज़ पहले से बहुत ठीक है, आपकी पिच बहुत अच्छी है, तो 2 महीने भी कम से कम आपको ग्रिप करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप की। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात की कि आपने इंटर्नशिप की और उसके बाद आपकी चैनल के लिए सिलेक्शन हो गई एज न्यूज़ एंकर। क्या वाकई इंटर्नशिप के बाद तमाम लोगों को ही ये मौका मिलता है स्क्रीन पर अपीयर होने के लिए? क्योंकि वहाँ जो हमें मालूम है, वहाँ पर न्यूज़ एंकर्स की तो लाइन लगी होती है ना, और उसमें कुछ लोगों की सिलेक्शन होनी होती है। क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का? आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आपकी अदायगी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ और कैमरा शाइनेस। बहुत से लोग आते हैं और हमें लगता है कि हम कैमरा फेस करके पढ़ लेंगे। अब मेरी ही फैमिली में मेरी एक भाभी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ ही ट्राई किया था। हम लोगों का एक सेम पे, लेकिन उस टाइम में स्टार्ट में उनको बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उनका एक्सेंट का थोड़ा सा इशू था, उनका सिंधी टच आता था बोलने में, तो उनको टाइम लगा और वो उस तरह से ऑन एयर भी नहीं हो पाए। तो ये डिपेंड करता है आप में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आप बोलते कितना अच्छा है, आप क्या कॉन्फिडेंट कितना है अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर। ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, ज़रूरी नहीं है। हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब हम कैमरे के आगे आते हैं ना तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सब नहीं सेलेक्ट होते ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, अगर आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट हैं, सीखने का मन तो हमेशा रहता है। अब हम इतना टाइम हो गया मुझे भी, अभी तक हम सीख रहे हैं। हर कोई भी ब्रेकिंग इस तरह की आ जाती है, कोई भी इवेंट इस तरह का आता है जिसमें हम लोग सीख रहे होते हैं। सीखने का मार्जिन हमेशा चलता है, लेकिन जो एक मेन पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है, उस पर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको वो ऑन एयर कर देते हैं। अदरवाइज फिर स्क्रीन पर रिस्क तो कोई नहीं लेते, क्योंकि वो पूरे चैनल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आप स्क्रीन पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अगर आप गलत पढ़ते हैं, आप कुछ भी कर दो, आप चैनल को भी अपने साथ साथ एक्सपोज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपने एक बड़ा अच्छा जुमला यहाँ पर हाईलाइट किया, आपने कहा ब्रेकिंग्स आती हैं और ऐसी खबरें होती हैं जो अचानक IFV में आपको प्रोड्यूसर बताता है और आपको पता चलती हैं, और आपने उसी पर
उसको रिपीट करते ही रहना है जब तक आपको मज़ीद उस खबर के बारे में नहीं पता चलता। जी। क्या वाकई एक न्यूज़ एंकर के लिए करंट अफेयर्स का पता होना, चीज़ों को ढालना, एंगलिंग करना न्यूज़, ये ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप सुनने वालों को पता चल जाता है। आपके क्वेश्चंस में उस तरह से आपकी ग्रिप नहीं होती है। ठीक है, आप उसको कोई भी सवाल पूछते हुए आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप उससे सवाल कर रहे हैं, तो सुनने वाले को पता चल जाता है कि इसको इससे रिलेटेड एक जर्नल सवाल कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, और आप इसके लिए ज़रूरी है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कम से कम कोई एक आधा कॉलम पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है। कभी भी कोई भी ब्रेकिंग आ सकती है, तो अगर आपको उसका कोई अलिफ बे जिसे हम कहते हैं कुछ नहीं पता, तो वो आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन पे हम सुन रहे हैं, हमें पता चल जाएगा यार इसको नहीं पता इससे रिलेटेड कुछ भी, या ये इसकी ग्रिप नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको लगता है कि आजकल के जो हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं जो टीवी पे खबरें पढ़े हैं, उनको करंट अफेयर्स के बारे में उस तरह नॉलेज है? इस पे तो मैं अब कुछ इतना खास नहीं कह सकती। कई हमारे एंकर्स कुछ इस तरह के भी हैं जिनको वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रिप है उनके कंटेंट पे, और वो पढ़ते भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अब सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे नहीं भी हैं, मतलब जो इतना नहीं ध्यान देते। लेकिन ये है कि हाँ, अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत से एंकर्स इस तरह के हैं जो कि पढ़ते हैं, और उनको अपने टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने जब ऑन एयर होना उससे पहले उन्होंने कैसी प्रिपेयर करनी है, न्यूज़ पढ़नी है, न्यूज़ सुननी है, तो वो पढ़ के आते हैं। मेरे अपने कलीग्स में कुछ ऐसे थे जिनको होता था कि अगर हम ऑन एयर जा रहे हैं तो हम जब रास्ते घर से आ रहे होते हैं तो हम रास्ते में रेडियो पे कोई ना कोई न्यूज़ सुन लेते हैं, ताकि हमें पता होता है ऑफिस पहुंचने से पहले। क्योंकि मेरा अगला, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट इसको रेज किया कि रास्ते में चलते हुए गाड़ी में आप वो खबरों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या इस जॉब को हम 9 to 5 कह सकते हैं, या ये 24 नहीं, ये की 9 जॉब to 5 की जॉब नहीं है, ये 24 आवर्स की है। अब जैसे टॉपिक्स आजकल के चल रहे हैं, तो हमें ये होता है कि रात में देख लें, कभी भी अगर हम अपनी शिफ्ट से फ्री हुए हैं तो रातों रात भी हमारे यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल जिस वक्त सिचुएशन है वो इस तरह की, रातों रात भी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसके लिए हमें ऑन एंड ऑफ इन टच रहना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिन मैं ऑफ पर हूँ, लेट्स सपोज, और मैंने न्यूज़ के बिल्कुल नहीं देखी, तो जब मैं अगले दिन जाऊंगी ना तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होंगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं कोई भी ब्रेकिंग करने बैठूंगी तो मैं पहले पूछूंगी अच्छा ये क्या हुआ। तो वो इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि 9 to 5 जॉब है, बस अब मैं घर आ गई हूँ 5 बजे तो अब मैं बस कल 9 बजे जाके इन टच होंगी, तो वो फिर आपके अपने लिए नुकसानदेह है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलती या काम नहीं मिलता, आप डिजिटल मीडिया पे आ जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म है खबर के लिए? किसी हद तक है भी, लेकिन हमारे जो डिजिटल मीडिया है उसको भी कई लोगों ने बहुत अपने मतलब के लिए, आपने देखा होगा कुछ थंबनेल्स इस तरह के लगा देते हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, उसको फौरन से जो व्यूअर्स हैं वो नॉर्मल अच्छा इन्होंने तो यहाँ पे ये थंबनेल लगाया हुआ था, इस वीडियो को ओपन कर लो, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ होती नहीं है। तो कई लोगों का ट्रस्ट शेक भी हो जाता है कि यार यहाँ पर हर खबर यूट्यूब पे सच्ची नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या चैनल्स पे कई चीज़ों में काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने इस तरह नहीं करना, लेकिन वो प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम बगैर किसी के सेंसर के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के वहाँ पर बोल सकते हैं। और अगर कोई चीज़ हम अच्छी नीयत से व्यूअर्स तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो हम उसको अच्छी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या फ्यूचर देखती हैं आप? अभी तक तो डिजिटल मीडिया में आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है और अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आप उसको अच्छे से बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल को, और आप उसको अच्छे से लेकर चल सकते हैं, आपके पास कंटेंट इस तरह का है, आपकी चीज़ें इस तरह की, तो वो उसमें आपका अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि आप भी बेहतर जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आजकल के जो हालात हैं। तो डिजिटल में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको साइड बिजनेस के तौर पर चला सकते हैं। अगर आपकी एफर्ट और आपकी नीयत अच्छी है तो आप उसको बड़े अच्छे से फुल टाइम जॉब के तौर पर भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, वो फीमेल स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, एंकर बनना चाह रही हैं, मीडिया का हिस्सा बनना चाह रही हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे?
मैं उन्हें सबसे पहले ये कहूंगी कि एक तो चार्म जो एक हमारे होता है कि वो तैयार होके बैठ जाते हैं स्क्रीन पर, ये तो बड़े मजे की जॉब है यार। तैयार हुए और आके बस बैठ गए, गर्म चाय का कप होता है, ठंडे कमरे होते हैं, हाँ बस हमने तैयार होते हैं, हम बैठ जाते हैं और उसके बाद तो पानी चाहिए, चाय चाहिए और बस उर्दू ही तो पढ़नी है। अच्छा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इतनी आसान जॉब है वैसे? इतनी आसान जॉब नहीं है बेसिकली। ये अगर आपकी फिजिकली कोई इसके अंदर आप एफर्ट नहीं जा रही है तो आप मेंटली इसमें हमेशा अलर्ट रहते हैं। अगर आप मेंटली लगाएं कि कोई स्ट्रेसफुल जॉब है टॉप 10 वर्ल्ड की, तो ये न्यूज़ एंकरिंग उसमें आती है, क्योंकि आपको हर वक्त अलर्ट, हम बुलेटिन के बाद भी अगर स्टैंड बाय में बैठे होते हैं तो हमें अलर्ट रहना होता है, कोई भी ब्रेकिंग आ जाती है। फिर कोई ना कोई इवेंट्स आते रहते हैं। जब हमने देखा कि इमरान खान की जब आपने उसके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला उसका सारा चला था, तो वो एक टोटल नया इवेंट था, तो उसमें हम लोग दिन रात इन चीज़ों के ऊपर देख रहे होते थे, क्योंकि कल जब हमने आना है, नए से नई चीज़ें आ रही हैं, आइन आ रहा है और फिर आइन की तशरीह सब अपने मुताबिक कर ले। तो ये वो चीज़ नहीं है कि जिसको हम देखें कि यार बस ठीक है हम खूबसूरत हैं तो हम चैनल पे आ जाएंगे। अगर आप खूबसूरत होके चैनल पे आ रहे हैं तो आप सिर्फ कुछ अरसे के लिए चल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वो जॉब है जिसमें आप मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते, मैं आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप एक इवेंट पे बैठे हैं तो वो आपने खुद परफॉर्म करना है, मैं आपको किसी भी चीज़ में उतना हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो आप जैसा बोल रहे होंगे, जैसा पढ़ रहे होंगे और जैसे क्वेश्चंस पुट करेंगे, वो सबको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी एबिलिटी है। तो सिर्फ जो लोग इसको चांद समझ के आते हैं ना कि बस हम तैयार होकर बैठ जाएंगे एक ठंडे कमरे में और सुकून से खबरें पढ़ेंगे, ये वैसी चीज़ नहीं है। कंटेंट अच्छा हो अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए हम लोग ईद, हम कोई भी पब्लिक हॉलिडे पे हमें छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। हम उस तरह से अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं देते, उस तरह से उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते जिस तरह के आम लोग करते हैं। 9 to 5 जॉब हो, आप प्राइवेट सेक्टर में करते हो या किसी भी सरकारी में करते हो, आपको ईद की छुट्टियां होती हैं, आप अपनी फैमिली के साथ सुकून से टाइम गुजारते हैं। लेकिन हम लोगों ने ईद पे आना होता है और हम वो छुट्टियां बाद में अवेल करते हैं जब सब अपने काम पे चले जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर, 1 साल 2 साल में आपको ये चीज़ ठीक लगती है। ठीक है। हमें नया नया शौक होता है ना कि चलो ठीक है इतनी ईदें गुजार रही है घर वालों के साथ, तो हम टीवी पे चलते हैं। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, फैमिली भी कोई चीज़ है, उसको टाइम देना है, उसके साथ टाइम अच्छे से गुजारना है, अपनी भी कोई लाइफ है। समटाइम्स हमारे पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता। ठीक है। ऑफिस की शफल मैं आपको इससे पहले भी बता रही थी कि किस तरह से शिफ्ट्स रोटेट होती हैं। कभी भी आपको इनफैक्ट अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको बुला लेते हैं कि भाई ये मसला हो गया, आप आ जाओ। तो इसलिए ये सिर्फ शाम नहीं है, अपने आप को फुल मेंटली प्रिपेयर कर लें। और अगर आपके पास चीज़ें भी, आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए और आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा, तो फिर आपके लिए ये चीज़ आसान है, वरना फिर इससे मुश्किल भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तक की जो आपकी कामयाबी है, सक्सेस है, उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी मम्मा को, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट ही उन्होंने डेवलप किया था। मेरी मामा को बहुत शौक था जर्नलिस्ट का, वो खुद बनना चाहती थी लेकिन कुछ रीजंस इस तरह के थे कि वो बन नहीं पाई। तो उन्होंने बेसिकली मेरा इंटरेस्ट डेवलप करवाया था जो मैंने फील्ड सेलेक्ट की थी, और फिर जब मैंने इस फील्ड में आना था और बहुत सी चीज़ों में मेरा तलफ़ुज़ ठीक करने में मेरी मम्मा ने बड़ा, मैं कभी अगर घर में प्रैक्टिस करती थी स्टार्ट में तो वो मुझे कहती थी ये वर्ड ऐसे नहीं, ये इस तरह से है। अच्छा, ये बड़ी क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। अच्छा। तो वो इसमें बड़ी वो करेक्शन करवाती थी। फिर नॉर्मली भी वो घर में सुनती थी, तो वो मैं जब भी घर आना मुझे कहना, मैंने ना फला चैनल पे एक बंदी को देखा, देखो वो कितने अच्छे से सवाल, वो इस तरह से है, तुम भी इस तरह से किया करो, वो इस तरह से, तुम ये क्यों नहीं पढ़ती हो। स्टार्टिंग में क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, मुझे रीडिंग का शौक नहीं है, मैं सुन सकती हूँ डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में या कुछ भी, लेकिन इतनी ज़्यादा देर पढ़नी, तो वो मुझे कहती तुम पढ़ा करो, तुम्हारी तो फील्ड इस तरह की है। तो उनका बहुत क्रेडिट है इसमें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। गुफ्तगू आपने सुनी है और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ नया आपको सीखने को, जानने को मिला होगा। कहते हैं कि लेव यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन आते, तो उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।